हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इज डन, वाज डन, पैसिव फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। ऑफिस रोज साफ किया जाता है। द ऑफिस वाज क्लीन्ड यस्टरडे। ऑफिस कल साफ किया गया था। तो देखिए, पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव का अध्ययन कीजिए, तुलना कीजिए। समबडी क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे। हर दिन कोई कार्यालय साफ करता है। ये एक्टिव वॉइस में है बेटा। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। कार्यालय हर दिन साफ की जाती है। ये पैसिव वॉइस में है। समबडी क्लीन्ड द ऑफिस यस्टरडे। किसी ने कल ऑफिस को साफ किया था। किसी ने कल ऑफिस को साफ किया था, एक्टिव वॉइस में है। द ऑफिस वाज क्लीन्ड यस्टरडे। ऑफिस कल साफ की गई थी। ये पैसिव वॉइस में है। द पैसिव इज, पैसिव है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? इज एम आर का प्रयोग होता है। पास्ट सिंपल में वाज वर का प्रयोग होता है। अब देखिए, क्लीन्ड मतलब थर्ड फॉर्म सब में किया जाएगा। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। जैसे क्लीन्ड, इन्वेंटेड, इंजर्ड, डन, बिल्ट, टेकन, ईटीसी होते हैं। अब देखिए हम लोग इसका बटर इज मेड फ्रॉम, देखिए नहीं यहाँ से देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब। जो पास्ट पार्टिसिपल के जो रेगुलर वर्ब होते हैं, इज ईडी, उसमें ईडी जोड़ा जाता है। जैसे क्लीन में ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लगा है। डैमेज, डैमेज्ड, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है। फॉर ए लिस्ट ऑफ इरेगुलर, अब अनियमित क्रिया की जो लिस्ट होती है, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जैसे डन, जैसे डू, डिड, डन होता है। इसका जो है 3 फॉर्म अलग होता है, तो ये इरेगुलर वर्ब होते हैं। बिल्ट, जैसे बिल्ट होता है। अब देखिए, टेकन, टुक, टेक, टेकन होता है। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं, तो इसीलिए इसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। सी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 2-3 को देखिए। अब देखिए, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है। मक्खन दूध से बनाया जाता है। ऑरेंजेज आर इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। संतरे ब्रिटेन में इंपोर्ट किए गए हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड। कितनी बार कमरे साफ किए जाते हैं, ठीक। आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज। मैंने पार्टी को कभी आमंत्रित नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं पार्टी को कभी आमंत्रित नहीं करता हूँ, या मुझे पार्टी में कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। मुझे पार्टी में कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। अब देखिए, दिस हाउस वाज बिल्ट 100 years ago। यह घर 100 वर्ष पहले बनवाई गई थी। देखिए, दीज हाउस वर बिल्ट 100 years ago। ये घर 10 वर्ष पहले बनवाए गए थे। When was the telephone invented? फोन का आविष्कार कब किया गया था? We wasn't invited to the party last week। हम लोग पिछले सप्ताह पार्टी को आमंत्रित नहीं किए थे। Was anybody injured in the accident? क्या कोई दुर्घटना में घायल हो गया था? Yes, 2 people were taken to hospital। हाँ, 2 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो देखिए, was were born, ठीक है, पैदा हुआ था या पैदा हुए थे। I was born in London in 1962। मैं 1962 में लंदन में पैदा हुआ था। तो नॉट आई एम बोर्न, मैं नहीं पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता है। वेयर वर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे। ये आपका
पैसिव वॉइस है, पैसिव बाई, पैसिव प्लस बाई। देखिए बाई का प्रयोग करके वी वर ओकन अप बाई ए लाउड नॉइज, हमें एक तेज शोरगुल के द्वारा जगा दिया गया था। द नॉइज ओक अस अप, आवाज़ हमें जगा देती है, ठीक है, जगा दी थी, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाया गया है। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर बेल इन 1876। टेलीफोन अलेक्जेंडर बेल के द्वारा 1876 में आविष्कार किया गया था। माई ब्रदर वाज बीटेन बाई ए डॉग लास्ट वीक, मेरा भाई पिछले सप्ताह एक कुत्ते के द्वारा काटा गया था। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इज बीइंग डन, किया जा रहा है, हैज बीन डन, किया गया है, इर्रेगुलर वर्ब आपका, ठीक, एक्टिव पैसिव। आप देखिए एक्सरसाइज, राइट सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में शब्दों से वाक्य लिखिए। सेंटेंस 1 से 7 तक प्रेजेंट में देखिए। द ऑफिस क्लीन एवरी डे, ये दिया है तो आपको देखिए सही क्रम में इसको रखना है। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे, कार्यालय हर दिन या रोज जो साफ की जाती है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है बेटा। ये देखिए दीज रूम्स क्लीन एवरी डे, तो देखिए आर दीज रूम्स क्लीन्ड एवरी डे, क्या ये कमरे हर दिन या रोज साफ किए जाते हैं। ग्लास मेक फ्रॉम सैंड ग्लास, देखिए ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, शीशा बालू से बनाया जाता है। अब देखिए स्टैम्प सेल इन ए पोस्ट ऑफिस, तो स्टैम्प्स आर सोल्ड इन ए पोस्ट ऑफिस, मतलब स्टैम्प टिकट जो होते हैं वो कार्य ये डाकघर में बेचे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सेंटेंस 1 to 15 आर पास्ट में है। ये देखिए द ऑफिस क्लीन यस्टरडे, अब देखिए द ऑफिस वाज क्लीन यस्टरडे, कार्यालय कल साफ की गई थी। द हाउस पेंट लास्ट मंथ, द हाउस वाज पेंटेड लास्ट मंथ, पिछले महीने घर पेंट किया गया था। 3 people इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, देखिए 3 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, 3 लोग दुर्घटना में घायल हुए थे। अब देखिए माई साइकिल, माई बाईसाइकिल स्टील ए फ्यू डेज एगो, तो देखिए माई बाईसाइकिल वाज स्टोलन ए फ्यू डेज एगो, मेरी साइकिल कुछ दिन पहले चुराई गई थी। वेन दिस ब्रिज बिल्ट, देखिए वेन वाज दिस ब्रिज बिल्ट, ठीक है, यह पुल कब बनाया गया था। यू इनवाइट टू द पार्टी लास्ट वीक, देखिए वर यू इनवाइटेड द पार्टी लास्ट वीक, क्या आप पिछले सप्ताह पार्टी आमंत्रित किए थे। तो अब देखिए इसको देखिए करेक्ट दिस सेंटेंस, इन वाक्यों को सही करना है। दिस हाउस बिल्ट 100 years, ये घर 10 साल पहले बनवाया गया, मतलब देखिए दिस हाउस वाज बिल्ट, यह घर बनवाया गया था, ये वाला गलत है।
फुटबॉल प्लेज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। वाई डिड द लेटर सेंड टू द रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस गलत पते पर पत्र क्यों भेजा गया। तो वाई वाज द लेटर सेंड टू, पत्र क्यों भेजा गया था। ठीक। ए गैरेज इज प्लेस, गैरेज एक गैरेज वह स्थान होता है वेयर कार्स रिपेयर, जहाँ कार के रिपेयर होते हैं। तो वेयर कार्स आर रिपेयर्ड, ठीक है, जहाँ कार रिपेयर किए जाते हैं। वेयर आर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए, गलत है। वेयर वर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे। ठीक। अब देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा कीजिए। यूज द पैसिव, पैसिव का प्रयोग करके प्रेजेंट आर पास्ट ऑफ दीज वर्ब्स, इन क्रियाओं में प्रेजेंट या पास्ट का प्रयोग कीजिए। देखिए क्लीन, डैमेज, फाइंड, गिव, इनवाइट, मेक, शो, स्टील। ठीक। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, कमरा रोज साफ किया जाता है, ये प्रेजेंट में है। आई सा एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मैंने कल एक दुर्घटना देखा। टू पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल, दो लोग हॉस्पिटल ले जाए गए थे। देखिए पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर लकड़ी से बनाया जाता है। देयर वाज ए फायर एट द होटल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह होटल में आग लगी थी। टू ऑफ द रूम्स वर डैमेज्ड, दो कमरे नुकसान हो गए थे, दो कमरे नुकसान हो गए थे। अब देखिए वेयर आर दे बोर्न, वे कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो एडिनबर्ग, तो देखिए तो एन वाज बोर्न इन इंग्लैंड, एन जो था वो एडिनबर्ग में पैदा हुआ था। देखिए शैली, ब्रिमिनगढ़, ये बिर्मिंगम, तो शैली वाज बोर्न इन बिर्मिंगम, वह बिर्मिंगम में पैदा हुई थी। देखिए हर पेरेंट्स आयरलैंड, देखिए तो हर पेरेंट्स उसके माता पिता जो थे वर बोर्न इन आयरलैंड, आयरलैंड में पैदा हुए थे। एंड यू, तो आई वाज बोर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ था। योर मदर, माई मदर वाज आल्सो बोर्न इन इंडिया, मेरी माँ भी भारत में पैदा हुई थी। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और ग्रामर में रुचि लीजिए। धन्यवाद।